I said that we'll be discussing a diagram, task 1 diagram, in which you will be having a map today. Yesterday we did a process chart. Today we'll be having a map. In the map, you need to see there can be different types of maps. The first map that I have put across you is, it is of a district. It is of a district, and in this district, इसके आसपास बेटे 1920 से उसके नेबरहुड में क्या डेवलपमेंट हुई है. सौरी डिस्ट्रिक्ट का जो नेबरहुड है उसके आसपास 1920 से क्या डेवलपमेंट हुई है. अभी मैं आपको सिर्फ मैप के सैंपल्स दिखाऊंगी. व्हाट काइंड ऑफ मैप्स कैन यू गेट इन द एग्जामिनेशन. मैप्स कैन बी रिलेटेड टू डेवलपमेंट्स, कि पास्ट ईयर में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और करंट में क्या डेवलपमेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट करो इसका 1920 से नीचे, अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखो, सावरी डिस्ट्रिक्ट 2020 में कैसी दिखती है. इट हैज गिवन द डिटेल अबाउट इट, राइट. सो इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं. अगर आप देखो, पहले एक फैक्ट्री है लेफ्ट पे 1920 में. आई annotate it and then show you. See beta, this is a factory. This is a factory, the ones which I'm dotting. And in place of factory, there is something else now. We have Yang Office Complex. It is a complex. कोई ऑफिस का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. अगर आप इसमें चेक करो, रीड्स फैक्ट्री हटके क्या बन चुकी है, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स. देन आसपास जो पेड़ हैं वो पेड़ एज इट इज हैं, उनको टच नहीं किया गया. 1 2 3 4 5 6. Similarly in this also 1 2 3 4 5 and 6. There has been no change. Now if you see, यहाँ पे जो ये ब्रिज है, दिस ब्रिज, ये ब्रिज पहले आधा था. दिस ब्रिज वाज हाफ अर्लियर. जस्ट सी, it was half earlier, but now it is complete. Can you see that? मैम ये ब्रिज नहीं है, ब्रिज तो रिवर के ऊपर ऊपर है, ये तो कोई पाथ है ये होम के लिए जाने के लिए. बेटे देखो, जो ये एरिया ना, दिस इज ब्रिज. सी, राइट, ये ब्रिज है ना. तो जो नीचे से कनेक्टिविटी आ रही है ना बेटे, ये पाथ भी हो सकती है और ये ब्रिज भी हो सकती है. आप इसको नहीं कह सकते इट इज एग्जैक्टली अ पाथ. नीचे है, ठीक है. हो, अच्छा हाँ ठीक है, इट्स ऑन द लैंड एरिया. परफेक्ट, इट्स ऑन द लैंड एरिया बेटे. नीचे लैंड एरिया है, कनेक्टिविटी जा रही है, ब्रिज उसके ऊपर है बेटे. परफेक्ट, ठीक है. एंड अगर आप देखो, जो एडमिन जो एमवुड रिवर है, इट इज गोइंग द सेम. अगर हम इसको ऊपर चेक करें, इट इज स्टिल द सेम, बट इसके साथ एक डेवलपमेंट पाथ है. आई थिंक दिस इज द बाइक पाथ. पहले यहाँ पे बीच था, और वो भी हाफ एरिया में बीच था. अब ये एक बाइक का पाथ बन चुका है और ये पूरा एक्सटेंड हो रहा है आगे तक, रिवर के बिल्कुल साइड साइड में आगे तक इसकी एक्सटेंशन हुई हुई है. पहले हाफ था, ठीक है. एंड देन यू हैव बीच हट चुका है. देयर इज नो मोर बीच. इवन इफ इट इज देयर, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, तो जब तक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी होती तब तक हम उसको काउंट नहीं कर सकते. देन इन द लोअर एरिया, जहाँ पे पाथ बना हुआ था, उस पाथ में पहले 2 ही अपार्टमेंट्स थे और अब 3 हो चुके हैं. पहले 4 अपार्टमेंट्स थे, 3 ऊपर 1 नीचे, और अब वो 2 ही हो चुके हैं. एंड देयर इज वन, इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड ये है क्या, बट इट लुक्स मोर लाइक अ टेलीफोन बूथ और नो अपार्टमेंट. इट इज अ अपार्टमेंट. इसकी की एरिया देखो बेटे, over here it has been given that this building is the apartment, the other one is house, and then the shops. तो ये जो बिल्डिंग है ये अपार्टमेंट है बेटे.
Clear? And then what we have next is, यहाँ पे जो फर्स्ट मैप के अंदर हाफ एरिया है, देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल, और वहां पे अब वो स्कूल हटके एक पेट्रोल स्टेशन बन चुका है. एंड देन there is an area in which only 3 accommodations are there. और अब उनमें से एक अकोमोडेशन की जगह तो उन्होंने नहीं छेड़ी और बाकी अकोमोडेशंस ऐड कर दिया विद अपार्टमेंट्स. क्लियर? और ओक एवेन्यू, ये ओक एवेन्यू क्या है? कॉलोनी है या रोड का नेम है? व्हाट इट इज? देख रहे हो आप बेटे, इट इज मोस्टली अ रेजिडेंशियल एरिया. तो लेकिन आप इसको अब पाथ बोलोगे या इसको आप वो बोलोगे इट्स अ कॉलोनी? व्हाट आर यू गोइंग टू से? हम इसको रोड ही बोलेंगे बेटे, बिकॉज वी कैन नॉट से इट इज अ कॉलोनी. एंड देन लोनोको पेट्रोल स्टेशन से नीचे मिलर लेक है, और पहले भी मिलर लेक दिया हुआ है. देयर इज नो चेंज, नॉट इवन इन इट्स स्पेस. उसके स्पेस में भी कोई चेंज नहीं है. क्लियर? आफ्टर दैट जो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल हटा के उसको रीलोकेट कर दिया गया है. रीलोकेशन के लिए बेटे यहाँ पे इसने इसकी जो ट्रीज वाला, जो जितने भी ट्रीज थे उसमें से हाफ ट्रीज रह गए. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ. 4, 5, 6, 7 trees were there, only 3 have been left. So almost half, or you can say near about half the number of the trees have been cut for the purpose of relocating the school. ठीक है? अब ये होते हैं डेवलपमेंट चार्ट्स बेटे. डेवलपमेंट चार्ट्स एक तरह के ये आते हैं. दूसरे तरह के जो चार्ट्स आते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ. I'll share it with you, just a minute. Okay. The next kind of chart that we have is this. ये भी एक डेवलपमेंट चार्ट है, बट इसके अंदर अगर आप नोट करो कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया की तरीके से क्या होता है. जैसे हमारे वर्ल्ड के मैप होते हैं या हमारा इंडिया का मैप है, एक मैप की पोजीशन जैसे जो उसकी आउट बाउंड्री बनती है उस तरीके से. बेटे प्लीज म्यूट योर फोन, whosoever it is. यस. सो ये एक मैप की तरह बाउंड्री बनी होती है. इस बाउंड्री के अंदर आपको डेवलपमेंट दी होती है. एक डेवलपमेंट चार्ट था जो पूरी स्क्वायर बाउंड्री के अंदर बना हुआ था. अगर आपने नोट किया, दैट वाज इन द स्क्वायर बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, वो इसी तरीके से था. दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंप्लीट पार्ट्स, और उसके अंदर डेवलपमेंट दी हुई थी. वेयर एज इन दिस चार्ट आपको एक बाउंड्री दी हुई है. दिस इज द बाउंड्री. लिमिटेड बाउंड्री के अंदर आपको डिस्कशन करनी है बेटे. मैप की फॉर्म में दिया होता है ये एक तरीके से कि एक नक्शा बना हुआ है, बट होते ये भी डेवलपमेंट चार्ट है. और ये वाला जो चार्ट मैंने पिक किया हुआ है, डायग्राम मैप जो पिक किया हुआ है, दिस मैप इज बेसिकली कैम्ब्रिज का ही ये स्टडी मटेरियल है बेटे. दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द कैम्ब्रिज स्टडी मटेरियल दैट आई हैव शोन यू. आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन अबाउट दिस इन डेप्थ, लेकिन इससे पहले मैं अभी आपको एक और चार्ट शेयर करूंगी. We will see a few samples first. Then we have another one is, okay, this is a process chart. ये भी मैंने आपको दिखाना है बेटे. I will show you, just a minute. One more map I am going to show you. Wait a minute बेटे.
Just 1 minute, child. सी बेटा, इन दिस काइंड ऑफ चार्ट आपको पूरे चार्ट के अंदर दो डेवलपमेंट दी हुई है। ना तो ये नक्शा है बेसिकली, ना तो ये एक तरीके से मैप है, कोई लेआउट है, और ना ही ये आप कह सकते हो कि एक जैसे कि ये एक फ्री हैंड मैप बोल सकते हो आप। फ्री हैंड मींस दो पिक्चर्स दी हुई है जिनकी कोई बाउंड्री लेन नहीं है कि ये सिटी एरिया है, उसको फ्री हैंड मैप बोलते हैं। अगर आप चेक करो, वाई आई एम शोइंग यू दिस वैरायटी ऑफ मैप्स, क्योंकि जैसे ही पहली बार हमारे सामने मैप आता है हम घबरा जाते हैं, ओहो व्हाट इज दिस, इट हैज सो मेनी कंटेंट इन इट, हम इसको कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ एंड करें। अगर आप नोट करो, अगर आप इसको बारीकी से देखो, आप वन बाय वन इसकी डिस्कशन अगर करते हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जब आपके सामने मैप आता है। वाई एम शोइंग यू दीज मैप्स फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। आज अगर आप 4-5 मैप एक बार अच्छे से देख लोगे, आपको समझ आ जाएगी दैट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मैप आ जाए, मैप्स आर ऑलवेज इजी टू अटेम्प्ट। बेटे प्लीज डोंट मार्क, प्लीज डोंट मार्क। सी, अगर आप यहां से स्टार्ट करो, दिस इज अ रिवर स्ट्रोक, रिवर्स रिवर का रास्ता है पहले ये। आफ्टर दैट अगर आप मेन एरिया देखो, दिस इज अ पाथ जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, ठीक है। तो आप इसकी कोई डिस्क्रिप्शन करोगे भी नहीं, आप सीधा बात करोगे, दिस सीम्स टू बी द मेन एरिया, दिस सीम्स टू बी द मेन एरिया। आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, ये डायरेक्शन जो आपको दी होती है, दीज विल हेल्प यू अ लॉट बेटे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करने में बहुत मदद करते हैं। यू नीड टू बी पर्टिकुलर अबाउट द डायरेक्शन, स्पेशली व्हेन दीज डायरेक्शंस आर गिवन टू यू। टुवर्ड्स द ईस्ट हमारा प्राइमरी स्कूल है, हमारा गार्डन है, और nothing else. Towards the west we have our post office, we have shops, ठीक है। हमारा जो ब्रिज है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और साउथ की तरफ हमारे पास क्या है, वी हैव टुवर्ड्स द डीप साउथ वी हैव द फार्मलैंड, फार्मलैंड है हमारे पास। तो ये आपकी मेजर डिस्क्रिप्शन रह जाती है। फार्मलैंड हमारा पहले दो जगह पे था, हमारा साउथ वेस्ट में भी था और नॉर्थ ईस्ट में भी था। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, यानी ऊपर भी और वेस्ट में भी, क्लियर। साउथ वेस्ट नीचे है फार्मलैंड, और नॉर्थ ईस्ट ऊपर है फार्मलैंड। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप नोट करो, फार्मलैंड है ही नहीं, इरेडिकेट कर दिया गया है फार्मलैंड को। फार्मलैंड की जगह पे जो नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट ये वाला जो फार्मलैंड है, दिस वन, इस फार्मलैंड की जगह यहाँ पे बेटा हाउसेस बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल सेम लोकेशन पे है, एंड देन जो बड़े हाउसेस थे उनको रिटायरमेंट होम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। गार्डन हटा दिया गया है बेटे, गार्डन वाले एरिया को कट करके लार्ज हाउसेस वाले एरियाज, गार्डन और लार्ज हाउसेस वाले एरियाज को रेनोवेट करके उन्होंने रिटायरमेंट हाउसेस बना दिए हैं, और छोटे हाउसेस बना दिए हैं बेटे, विदाउट डिस्टर्बिंग द ट्रीज। तो कल जैसे रोहित आप पूछ रहे थे कि मैम हाउ आर वी गोइंग टू एड लाइक लाइंस इन दिस, तो बेटा हम ट्रीज वाली लाइन को बार बार उठाएंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग द ट्रीज। अगर आप नोट करो, इस पूरे के पूरे डायग्राम में एक पेड़ ऐसा है बेटे जो अलग है, ये देखो, इस पेड़ को, इसको भी आप इसकी एक स्टेटमेंट बनाओ, देर इज वन ट्री विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रीज, रेस्ट टू ट्रीज, एंड इट हैज बीन ऑल्सो कट, उसको भी कट कर दिया गया है, ठीक है। एंड देन मेजर आप इसके अंदर और क्या चेंजेस दिखा सकते हो, एनीबडी एल्स हैज अ डिफरेंट चेंज टू डिस्कस। अगर आप नोट करो, रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर ज्यादा काम किया गया बेटे, घर बनाने की कोशिश ज्यादा की गई है, यहां से लेके दिस ऑल आर हाउसेस, फार्मलैंड को कट करके उन्होंने क्या बनाया, रेजिडेंशियल एरिया।
ये मेजर डेवलपमेंट है। क्लियर? Ma'am, the area of primary school has been enlarged. The area of primary school has been enlarged. Yes, it has been enlarged, no doubt. बिल्कुल ठीक है बेटे. Yes, perfect. Any other change? प्राइमरी स्कूल के आसपास पहले एक ही घर था. Post office. हाँ, पोस्ट ऑफिस जो है उसके पहले नहीं आसपास था. नहीं है पड़ा बेटे, पहले ये रहा. है. हाँ अच्छा, हाँ इस साइड है. हाँ Okay. हाँ, ठीक है. तो पहले क्या था कि अ, जो शॉप्स थी वो शॉप्स हटा दी गई हैं, और पोस्ट ऑफिस के आसपास पहले घर सिर्फ दो ही दो नहीं, दो चार दो, और पोस्ट ऑफिस के जो बिलो है, पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट हैंड साइड जो घर है वो पहले दो ही थे. अब वो काफी सारे ज्यादा हो गए. रेजिडेंशियल एरिया वहां पे कन्वर्ट कर दिया गया. शॉप्स हटा के वहां पे और रेजिडेंशियल एरिया कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है. और इनकी एडजॉइनिंग रास्ते, ये क्या है, इनके बीच में जोड़ने वाले रास्ते हैं बेटे. पहले ये रास्ते भी नहीं थे, अगर आप नोट करो, खाली फार्मलैंड था. ठीक है. रास्ता सिर्फ एक मेन रास्ता था. अब ब्रांचेस बन गई हैं, और इस मेन रास्ते की ब्रांचेस बन गया 1 2 3 4. ठीक है. ये सब इनके एडजॉइनिंग जो वेज हैं वो भी बढ़ा दिए हैं. क्लियर? अब हमारा हम नेक्स्ट तरीके का जो चार्ट देखने जा रहे हैं. अब बेटे आप देखो, हमें एक बार देख के लगता है कि कितना मुश्किल होगा. बहुत सारी चीजें दी हुई है इसके अंदर, फ्रॉम हियर टिल हियर. लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, रिवर्स स्ट्रोक से स्टार्ट करके आप आगे बढ़ते जाओ, वन बाय वन. पहले एक लाइन को चेक करो, फिर फार्मलैंड, मेजर एरिया, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करके भी बात कर सकते हो आप. नॉर्थ में क्या डेवलपमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, फिर साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में. साउथ ईस्ट ये रहा, साउथ वेस्ट ये रहा, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, नॉर्थ साउथ ये रहा बेटे. इस साइड राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो गया. आई शो यू अनदर चार्ट, जस्ट अ मिनट. We have another chart over here. See this one now. अब इस चार्ट को देखो बेटे आप. मैं आपको वैरायटी ऑफ डायग्राम्स दिखा रही हूँ विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैप. अब ये पूरी पिक्चर के अंदर मैप बना हुआ है, पूरी पिक्चर में, पूरी पिक्चर. इसकी जो बाउंड्री है बेटे वो ये है. Just- इसकी बाउंड्री यहाँ पे बेटे सारी दी हुई है. दिस इज द बाउंड्री कंप्लीट. इस पूरी बाउंड्री के अंदर से ही चार्ट शुरू हो गया है, और 1936 का सारा मैप दिया हुआ है. इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. अगर आप नोट करो, जो पहले आपने चार्ट्स लिए हैं उसमें कंपैरिजन था, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है. देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस चार्ट. एक ही बाउंड्री है, उसके अंदर कोई और वैरायटी ऑफ ईयर्स नहीं है, दो ईयर्स नहीं है, एक ही ईयर है 1936 में. इसमें क्या डेवलपमेंट, इसमें क्या था, इस एरिया में क्या था सारा, आपने उसको डिस्क्राइब करना है. अगेन आप इस चार्ट को डिवाइड करोगे किसमें, नॉर्थ. ठीक है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसमें आपका नॉर्थ क्या है, दिस इज योर नॉर्थ. सॉरी, जस्ट अ मिनट. जस्ट 1 मिनट बेटे. इसमें आपका बेटे जो नॉर्थ है वो ये रहा, साउथ नीचे, देन दिस साइड इज योर वेस्ट एंड दिस साइड इज योर West, ईस्ट. east. तो ईस्ट की तरफ आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपकी रिवर है. ठीक है. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपके ट्रीज हैं. ठीक है.
साउथ वेस्ट की तरफ आपका साइकिलिंग पाथ है, साइकिल और पाथ। यस बेटे, एंड साउथ ईस्ट की तरफ हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और फार्म लैंड है, और सेंट्रल एरिया, दिस इज द सेंट्रल area. एरिया। सेंट्रल Okay. एरिया के अंदर आपका एक बीच में एक पाथ दिया हुआ है, और उस मेन पाथ के अपर साइड में पोस्ट ऑफिस, स्वीट शॉप और बुचर्स है, और लोअर साइड में फ्लावर शॉप, बैंक और लाइब्रेरी है। मींस दिस इज द मार्केट एरिया बेटे, दिस इज द मार्केट एरिया। क्लियर? तो आज मैंने आपको बेटे कितने तरह के चार्ट्स बता दिए, डेवलपमेंट चार्ट्स। आई हैव शोन यू डेवलपमेंट चार्ट्स, डेवलपमेंट चार्ट्स जहां पे कंपैरिजंस हो, राइट, जिनके अंदर कंपैरिजंस हैं, मतलब एक साल पहले दिया हुआ, देयर इज 1 ईयर विद विच यू नीड टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द अदर ईयर। एंड एक तरह का चार्ट है जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे पेज के अंदर एक मैप दिया हुआ है, सिर्फ आपने उस पर्टिकुलर सिटी के बारे में बताना है, या उस पर्टिकुलर एरिया ईयर के बारे में बताना है कि उस ईयर में so and so particular year has so and so development in this city, या क्या एरिया उसके पास, उसका मैप कैसा है, कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सा ऑफिस कहाँ है, कौन से रेजिडेंशियल एरिया कहाँ है, आपने सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन करनी है। और एक तरह का मैप मैंने जो आपको दिखाया था, द फर्स्ट मैप दैट आई शोड यू, आई जस्ट शो इट टू यू बेटे अगेन। इन दिस आई शोड यू एक बाउंड्री आउटलाइन थी बेटे, मैप की फॉर्म में, नक्शे की फॉर्म में, ठीक है वो भी बिफोर और आफ्टर, लेकिन वो सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, दो पार्ट्स में उसको, मतलब पूरा नहीं कवर किया हुआ मैप को, पेज को, उसको नक्शे की फॉर्म में बना के दिया हुआ बस। तो कई बार हमारे सामने मैप जब आता है, आप अगर 2 या 3 तरह के मैप्स एक बार आप चेक कर ले रहे, अभी आपने जैसे देख लिया सपोज, यू मैम आर, ये थोड़ा सा टफ है ना? हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी, आई हैव अ एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। बट आपको मतलब आपको बस एक बार यूज टू होना है कि 2-3 चार्ट्स हमारे मैम के साथ डिस्कस हो गए, मैप्स हमारे मैम के साथ डिस्कस हो गए, अब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर हम इस वाले की बात करते हैं बेटे, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। आई विल इंक्रीज सी बेटा, इन दिस अगर आप नोट करो, ये एक एरिया है जिसकी डेवलपमेंट, एक बीच एरिया है, दिस इज अ बीच, दिस इज अ बीच, और ये एक आइलैंड है, दिस इज एन आइलैंड, और उसके साथ एक लगता हुआ बीच है। इसकी पहले और बाद की डेवलपमेंट बतानी है। अब अगर मैं आपको इसको ब्रीफिंग करके फटाफट बताती हूँ, सी पहले अगर आप देखो, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई रिसेप्शन एरिया नहीं है, कोई अकोमोडेशन नहीं है, सिर्फ एक बीच है जिसके आसपास स्विमिंग पूल भी नहीं है, ठीक है। एक आइलैंड है, एक बीच है, एक समुद्र है, और कुछ पौधे हैं उसके ऊपर बस। और जो पहले बीच का जो आइलैंड का एरिया है, जो, ठीक है, ये 100 मीटर वाली जो लाइन दी हुई है ना, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ से पता लगेगा सेकंड फिगर से, मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो पहले वाला टाइम था उसको आपने थोड़ा सा बता दिया। Earlier there was a beach, a sea and some trees located throughout the island. पूरे आइलैंड पे कहीं ना कहीं, अब बेटा अगर ये आइलैंड है तभी इसके आसपास बेटा सी होगा, ऊपर भी सी है और नीचे भी सी है, साइड में भी सी होगा, तीन तरफ से एक आइलैंड को तीन तरफ से बेटा पानी लगता है, ठीक है। और आफ्टर में अगर आप देखो, आप क्या बोलोगे, इन द सेंट्रल एरिया देयर इज अ रिसेप्शन एरिया फॉर अ रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द रिसेप्शन, ठीक है। द रिसेप्शन, द एंट्रेंस टू द रिसेप्शन, ठीक है, इज कॉल्ड द फोयर एरिया, FO, या पायर एरिया, PIER, पायर एरिया, is called the pyre area. This is the pyre area bete, this one, this is the pyre area, ये पायर है। पायर मींस एंट्रेंस एरिया है बेटे, यहाँ पे एक उन्होंने मतलब ऊंचा सा लकड़ का
एरिया बना हुआ जिसके ऊपर चढ़ के लोग वहां पे रिसेप्शन तक जा सकते हैं, रेस्टोरेंट तक जा सकते हैं, ठीक है. There are many tent houses that have been created on the left side as well as right side of the reception area, which has a common restaurant in between, which has a common restaurant in between. अब अगर आप नोट करो, ships यहाँ पे खड़ी हैं. There are some ships which are stood for the purpose of traveling. मेन पर्पस इसका क्या है, अकोमोडेशन को यहाँ पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है डेवलपमेंट में. और जो डेवलपमेंट हुई है वो नोट करो पहले 100 मीटर तक ही हुई है आइलैंड की, ज्यादा. जो पिछला 100 मीटर है उसमें डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है. आप 100 का 120 कर सकते हो, ठीक है. अराउंड a little more than 100 meter area of the island has been majorly developed, and the rest 1/4 portion of this is left 1/4. ये पूरा 1/4 एरिया रह गया जो उसको एज इट इज छोड़ा गया है. फिर आप ट्रीज देखो, कितने ट्रीज हैं, 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3 नीचे. ऊपर अगर आप चेक कर रहे हो इधर 1 2, इधर 1 2 सेम है. देन दिस ट्री, ये वाला ट्री नहीं दिखता हमें. आई विल सर्कल इट फॉर यू. और वी आर नॉट एबल टू हैव दिस ट्री. ये ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है. देन देर आर 3 ट्रीज नीचे. यहाँ पे एक ट्री एडिशन हो चुकी है. देर इज 1 एडिशन ओवर हियर, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे जो हैं वो सेम रह रहे हैं या अलग हो रहे हैं. एक ट्री यहाँ नहीं है बेटे. ये वाला ट्री जो है वो नीचे आ गया, एक ट्री रह गया. एक ट्री हमारा कम हुआ है टोटल डेवलपमेंट में. some trees have been relocated, some trees have been cut and some have been planted. There is a difference of one tree is less. एक ट्री टोटल कम है. और फुटपाथ इन सब डेवलपमेंट एरियाज को, रिसेप्शन को, रेस्टोरेंट को, एकोमोडेशन को आपस में इंटरकनेक्टेड रखने के लिए बीच को, इनके बीच में क्या बने हुए हैं, फुटपाथ बने हुए हैं. और रिसेप्शन के चारों तरफ क्या है बेटे, व्हीकल एरिया, व्हीकल ट्रैक बना हुआ जहां पे व्हीकल चल सके, ठीक है. दिस व्हीकल ट्रैक कनेक्ट्स विद, यस बेटा कार्शनी. मैम एक ट्री ऐड हुआ है इसमें नीचे वाले में. तो बेटा नीचे वाले में ऐड हुआ, अगर आप नोट करो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ट्रीज हैं ऊपर. और यस नीचे मैम, और नीचे 13 है. नीचे 13 है मैम. तो टोटल में से तो एक कट हो गया ना बेटे. अच्छा एडिशन हुआ है, ठीक है, एडिशन परफेक्ट एडिशन हुआ है बिल्कुल, ठीक है. सो नाउ ओवर हियर व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज, जो ये व्हीकल ट्रैक है ये हमारा कनेक्ट कर रहा है रेस्टोरेंट को भी और रिसेप्शन से फ्रंट एरिया को भी, फायर को भी, एंट्रेंस को भी, और बाकी सारे एरियाज में फुटपाथ बना हुआ है बेटे. फुटपाथ, ठीक है, फॉर द पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया ऑफ द आइलैंड टू द अदर, मूव फ्रॉम वन एरिया ऑफ द आइलैंड टू द अदर. क्लियर. तो टफ से टफ टास्क आ जाए, लेकिन आपको व्हाट आई हैव गाइडेड यू टुडे इज just have a view what I'm going to tell you in writing task 1 now. See, in writing task 1 you are supposed to make sure that आपने इंट्रोड्यूस करना है पहले पैराग्राफ को, रिफ्रेज करना है क्वेश्चन अपने ओन वर्ड्स में. जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिफ्रेज करना है. ये ओवरव्यू वाला जो पॉइंट है ओवरऑल, ये आपने बेटे इसको आपने पिक करके लास्ट में रखना होता है. हम ओवरऑल किस में रखते हैं, लास्ट में, कंक्लूजन में. आपने अब इस पैराग्राफ के अंदर देखो क्या क्या बात कर रहा है. आपने किस चीज पे ध्यान रखना है, आपने अकोमोडेशन पे ध्यान रखना है, आपने रिसेप्शन पे ध्यान रखना है, रेस्टोरेंट पे एक पायर है, बोट्स के लिए एंट्रेंस एरिया है, टू लैंड ब्रिंगिंग टूरिस्ट जहां से आते हैं उनको लैंड करने के लिए एरिया बना हुआ, पायर एरिया, एंट्रेंस एरिया. और पहले क्या था डिटेल्स, आइलैंड अनडेवलप्ड था विद अ फ्यू ट्रीज.
आप एकोमोडेशन को डिस्क्राइब करो, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, रिसेप्शन कहाँ पे है, सेंटर एरिया में है, रेस्टोरेंट कहाँ पे है, उसके पीछे है, उनकी लोकेशन बताओ, बीच कहाँ पे है, सेम एरिया में है, उसके आसपास क्या बन गया, स्विमिंग पूल बन चुका है, फुटपाथ्स को डिस्क्राइब करो, व्हीकल ट्रैक को डिस्क्राइब करो, डिटेल्स, नोट द अदर चेंजेस, फायर गिव्स एक्सेस, डिस्क्राइब ऑल व्हीकल ट्रैक्स, फायर की वजह से ही लोग इस बीच पे आ पाते हैं, और व्हीकल ट्रैक्स के थ्रू लोग उसके आसपास चल पाते हैं। ओवरऑल पॉइंट 2 की चेंजेस, कोई ऐसे दो मेजर चेंजेस, जैसे पेड़ है, एक पेड़ एडिशनल है, उन्होंने ग्रीनरी को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ रीलोकेट किया और एक पेड़ बल्कि एडिशनल ग्रो किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर मैम गोइंग टू, यस मैम ऐसा ये एक पॉइंट डाल सकते हैं क्या, जैसे एक ही पेड़ में अगर चेंज हुआ, जैसे एक पेड़ एक्स्ट्रा लगा है, वो पॉइंट हो सकता है ऐसे ओवरव्यू में? यस बेटे, एक मेजर डेवलपमेंट डालो जो बहुत ज्यादा है, जैसे कि एकोमोडेशन, ओके। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेस्टोरेंट, या फिर आप रिसेप्शन। एकोमोडेशन होगी तो बेटा रेस्टोरेंट काम आएगा, एकोमोडेशन इज अ मेजर वन। सेकंड, आप एक ऐसा पॉइंट डालो जो अननोटिस जाता हो, जैसे कि ट्रीज वाला पॉइंट है, लोग उसको देखते भी नहीं है कई बारी, तो दो ऐसे पॉइंट डालो जो मेजर चेंजेस हैं, एक बहुत मेजर और एक थोड़ा माइनर है लेकिन इग्नोर्ड है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसा पॉइंट उठाओ बेटे ओवरऑल। सो इज दैट मैम ये क्लियर? ओवरव्यू ओवरव्यू नीचे एंड में ही लिखते हैं, कई बार सेकंड भी में होता हाँ, है जो ये, बेटे वो भी फर्क क्या होता है मैम उन वो दोनों में? गलत नहीं होता, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट बेटे आइल्स जो इनक्रेडिबल्स पे हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप लास्ट में ही लिखो। ओवरऑल मींस सम अप ऑफ समथिंग, इंट्रोडक्शन मींस आपको जनरल आइडिया दे रहे हैं कि इसमें क्या लिखने वाले हैं हम, तो आप ओवरऑल के थ्रू, आप ओवरऑल जो है ना वो सम अप ही होता है एक तरीके से, आप लास्ट में ही बताओगे उसको बेटे, ऊपर लिखा हुआ गलत नहीं है, बट वी डोंट प्रेफर इट, ओके। So now one more thing that I want to bring to your notice is आपने कल किया प्रोसेस चार्ट और आज किया मैप। प्रोसेस के अंदर भी मैं आपको एक तरीके का स्क्रीन शेयर अभी दिखाने वाली हूँ बेटे, जस्ट अ मिनट, सी दिस वन। कल आपने प्रोसेस चार्ट किया था, वो प्रोसेस चार्ट थोड़ा सा स्टेप वाइज दिया हुआ था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसके अंदर आपको एक पिक्चर दी हुई है, आपको खुद फाइंड आउट करना है कि क्या फर्स्ट स्टेप है, क्या सेकंड स्टेप है, क्या थर्ड स्टेप है, आपको खुद फिगर आउट करना है, ठीक है। आई विल नॉट डिस्कस दिस टास्क वंस, मैं आपको ये टास्क एक बारी अटेम्प्टेशन के लिए दूंगी, ठीक है। आज आपकी राइटिंग टास्क 1 की डिस्कशन होगी, कल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी कुछ बच्चों के साथ, मतलब टाइमिंग मैच नहीं हो रहे थे, टुडे दैट विल बी डिस्कस्ड विद यू। आप इसको अटेम्प्ट करोगे और आप इसकी भी आप डिस्कशन लोगे बेटे, आई विल बी डिस्कसिंग दिस आफ्टर योर अटेम्प्टेशन, क्लियर? सो टुडे यू सभी विल का हैव, इकट्ठा ही मैम? यस बेटे, एक बार कॉमन डिस्कशन करेंगे और यहीं पे स्क्रीन शेयर करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को, जिसकी मेजर प्रॉब्लम्स होंगी काफी, ठीक है। सो आज आपके पास दो मैप चार्ट्स होंगे, दो चार्ट्स होंगे, सॉरी डायग्राम्स होंगे, वन इज मैप एंड द अदर वन इज द प्रोसेस चार्ट, क्लियर? ओके, सो task 1 diagram is the most easiest thing one can ever have, most easiest thing. So once you have practiced 3 to 4 kinds of maps, it becomes easy for you. पहले पैराग्राफ आपको मैंने बताया कि इसमें BP1 BP2 अगर आप नहीं करना चाहते, आप एक ही BP के अंदर ही अपना टास्क लिख सकते हो इन वन मेन बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ एंड ओवरऑल, इसको आप 3 में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी? Sure. Is there anybody who wants to ask me anything, bete? टास्क मैम कौन सा है, बीच वाला या दूसरा है वो? कौन सा बेटे? टास्क मैम कौन सा है? टास्क वन में वो एक बीच वाला दिखाया था आपने स्लाइड में, बेटे एक मैंने दूसरा था। आज मैंने आपको 3 या 4 चार्ट्स दिखाए हैं, मतलब 3 या 4 डायग्राम्स दिखाए हैं आपको, ठीक है। 2 देखे है जी मैंने 2 देखे हैं 2। आप थे नहीं बेटा, प्रेजेंट नहीं थे। मैं जी बाद में आया था जी।
I will send the pictures of that. जशन मैं आपको pictures भेज दूंगी. Don't worry. ठीक है? ओके मैम. मैं आपको pictures resend कर दूंगी बेटे. Okay. So now, how many of you have done the reading bit?